This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। जब आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये काम तो जिन्ना का था कि उसने 2 टुकड़े करवा दिए, भाग गया है। लेकिन आपका काम ये नहीं है, आपका काम तो जोड़ना है। कैसी बेवकूफी की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री। अब दंगा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में? अब तो कत्लेआम होता है। बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया था एक हुकूमत ने, दूसरी हुकूमत ने वो मस्जिद ही तोड़वा करके वहां मंदिर बनवा दिया। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के एक ऐलान के बाद कृषि कानून वापस ले लिया गया। हालांकि अभी भी आंदोलनकर्ता कहीं ना कहीं किसान कर रहे हैं। ऐसे में अब जो दूसरी बड़ी मांग है CNRC को लेकर भी, वो अब उठने लगी है कि कहीं ना कहीं उसको भी अब वापस लिया जाना चाहिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ मशहूर कवि और शायर मनोहर राणा जी हैं। उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मोदी जी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब ये फैसला लिया है, सोच समझ के लिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई कि ये जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बेटे ने जिस तरह जिंदा किसानों को कुचला है, अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो ये गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता या कुचल के मरवा दिया जाता। लेकिन कुछ नहीं, दोनों बाप बेटे नंदनाते फिर रहे हैं। मोदी जी भी है, उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो भैया, जहाँ तक उनका हमारे गृह मंत्री का अमित शाह का है, तो वो तो खुद ही उसी ब्रांड के हैं। ब्रांड है तो ऐसी ब्रांड ही साथ रखेंगे, उनका मतलब होगा। लेकिन मोदी जी बहरहाल, उनको ये सोचना चाहिए। तो लेकिन बड़ा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात ये है, उनकी फराख दिली, उनकी मेहरबानी की जिम्मेदारी ये है कि वो जो पब्लिक केयर फंड जो 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 अब उनके नाम से है, मोदी केयर फंड, तो किसी को मालूम भी नहीं कि उसमें कितना है, किसी को मालूम भी नहीं कि उसमें कितना था। उसी से कुछ पैसे निकाल करके ये 700 जो किसान मरे हैं, इनको 100-100 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए इनको दे दे। और ये जो कुचल के मारे गए हैं, इनको कम से कम 5-5 करोड़ देना चाहिए। इतनी बेबसी की, इतनी दर्दनाक मौत अगर कुत्ते भी की हुई होती है तो एक शरीफ आदमी हफ्तों सो नहीं पाता है। उसी तरह मैं मोदी जी से ये गुजारिश करूंगा कि जब आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये काम तो जिन्ना का था कि उसने 2 टुकड़े करवा दिए, भाग गया है। लेकिन आपका काम ये नहीं है, आपका काम तो जोड़ना है। आप इस तरह से जोड़ दिए हिंदू मुसलमानों को कि अगर गलवान की पहाड़ी पर जरूरत पड़ जाए तो जैसे 1857 में एक दूसरे से सीना मिला करके अंग्रेजों की गोलियों के सामने खड़े हो गए थे, वैसे खड़े हो जाए। आपसे ये मेरी गुजारिश है कि ये जो एक आपने हम नहीं किया होगा, अमित शाह ही ने किया होगा, वो NRC और CA, ये बहुत बड़ा, उसमें कई बहुत लोग मरे। और उसमें हमारे योगी जी, उन्होंने फौरन सब पर टैक्स लगा दिया सरकारी नुकसान का। सरकारी नुकसान माफ कीजिएगा, उससे बड़ा ये है कि 41 कारों का कानवाई लेकर योगी चलते हैं। ये सबसे बड़ा सरकारी नुकसान है जो 4.5 साल से होता है। एक शरीफ मुख्यमंत्री जो होता है, जैसे 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 ममता बनर्जी, एक गाड़ी आप पुलिस के आगे चलती है, एक गाड़ी पीछे चलती है, उसी पर वो पूरा बंगाल घूमती रहती है। तो ये जो 41 गाड़ियों का जो खर्च है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जो योगी जी की नक्शेबाजी पर खर्च हो रहा है। ये CNRC को जो वापस लेने की मांग उठ रही है अब लगातार कृषि कानून के बाद, क्या लगता है किस तरीके से, चूंकि कृषि कानून तो वापस हुआ नहीं, देखिए, ये भी जो कानून लगाया गया है, ये मुस्लिम दुश्मनी में बनाया गया है। हाँ, ये कोई कानून नहीं है, ये मुसलमानों को एक तरह की सजा दी है। जैसे एक पहलू खान को सजा देने के लिए 100 हिंदू बच्चों को बदमाश बना दिया, उसी तरह से
ये भी है कि सीए और एनआरसी के मुकाबले में कपिल मिश्रा जैसा एक गुंडा पैदा कर दिया, अनुराग ठाकुर जैसा एक डायलॉग राइटर पैदा कर दिया, एक पूरी फोर्स बना दी, कत्लेआम करवा दिया। जो योगी जी कहते हैं हमारे यहाँ कोई अब दंगा नहीं होता है, कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री। अब दंगा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में? अब तो कत्लेआम होता है। कत्लेआम को आप दंगा कैसे कहेंगे? आप अब दंगे की ताकत ही है ही नहीं। मेरा एक शेर है कि परवाज की ताकत भी नहीं बाकी है, लेकिन सयाद अभी तक मेरे पर बांधे हुए है। तो मुसलमानों की हैसियत क्या है? आप किसी के यहाँ मुर्गा भेज दिए, उसके घर पे छुरी नहीं मिलेगी काटने के लिए, वो पड़ोस से मंगवाएगा। दंगा कहाँ से हो जाएगा? आप कत्लेआम करवाते हैं, उसे दंगे का नाम देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं कि जिन्ना ने जो काम किया था वो इस तरीके से अब हो रहा है, कैसे कहेंगे? क्योंकि जिन्ना ने तो देश का बंटवारा किया था। नहीं, जाहिर बात है उसने हिंदू मुस्लिम बेस पे बंटवा दिया मुसलमानों को। आज की तारीख में भी यही सूरत हाल हुई जा रही कि मालूम हुआ कि गुरुग्राम में कहाँ ये था, हमने अपने बचपन में देखा, जवानी में देखा। हम कहीं किसी हिंदू के यहाँ जाते थे, अगर जैसे नमाज रोजे का जमाने में उसमें नमाज पढ़ते थे तो वो कहता था रोज़ा आप हमारे यहाँ खोलिएगा, और ये हमने कमरा साफ करा दिया, आप नमाज भी नहीं पढ़िएगा, और हमारे बच्चों के लिए दुआ भी मांगिएगा, और ये हमारी बिटिया बीमार है उसको फूंक दीजिएगा। तो यही मुल्क है ये, कहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान या सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब से ज्यादा इंसानियत हिंदुस्तान में मौजूद थी और आज भी है, और उसको पामाल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो अब जो कृषि कानून जो वापस हुआ है, आपको लगता है किसानों की ताकत थी किस तरीके से? लेकिन अब जो सीएनआरसी भी वापस होने की मांग कर रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो खत्म हो जा चुका है कहीं सीएनआरसी के लेकर, अब किस बेस पे मांग है? देखिए, प्रोटेस्ट हो या लाइक आंदोलन, ये कैंसर की तरह होता है। अगर एक जगह ठीक भी हो जाता है तो दूसरी जगह उभर आता है। तो इस भरोसे में न रहिएगा कि पर क्या रहेगा। आज खत्म हो गया। और एक चीज आप समझ लें कि ये जमीन जो है खून मांगती है। हिंदुस्तान की जमीन उपजाऊ इसीलिए है कि ये खून बहुत मांगती है। हर जमाने में 1000 साल से देख लीजिए, महाभारत उठा कर कहीं देख लीजिए, खून ही खून मांगती है ये। तो अब ये फिर खून मांग रही है, फिर अब अभी किसानों का खून चूसा है। अब ये एनआरसी और सीए वाले ये बोलेंगे इनका खून जमीन में जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। होगा वही जो दुनिया चाहेगी, वो नहीं, कभी नहीं होगा जो मोदी चाहेंगे। ताला कहीं लगा दिया जाता है, ताला तोड़ भी दिया जाता है। बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया था एक हुकूमत ने, दूसरी हुकूमत ने वो मस्जिद ही तोड़वा करके वहां मंदिर बनवा दिया। तो आपको जिस तरीके से अभी भी कृषि कानून को लेकर लोग जो है वापस नहीं गए हैं, डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं, और आज भी लखनऊ में एक राकेश टिकैत जो है कर रहे हैं एक बड़ी रैली, क्या लगता है इसके बाद भी वापस होने के तरीके? ये अक्लमंदी की बात है, और हम भी उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जब आपने दरिया पार किया है तो दरिया पाट भी दीजिए, उससे पहले वहां से मत हटिए। तो मानना है कि अभी चालू रखें जब तक पूरी तरीके से? यस, दरिया पार करना मकसद नहीं है, दरिया को पाट देना है कि जो आपके पीछे काफिला आ रहा है वो कहीं डूब ना जाए। जी, धन्यवाद। तो मुनव्वर राणा जी थे। साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया है, ऐसी स्थिति में सीएनआरसी कानून को भी कहीं ना कहीं वापस लिया जाना चाहिए, जिसके लिए काफी समय से आंदोलन चल रहा है और चल रहा था। ऐसे में, और जबकि कृषि कानून वापस होने के बाद, पूरी तरीके से उसको वापस होने के बाद इसको खत्म करने की बात भी कही है।